सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सभी आंदोलनकारी भाइयों बहनों को सत साहेब और जगत के भाइयों बहनों को राम राम एवं नमस्कार। जब तक आप लोग जुड़ेंगे भगत भाइयों, तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरा सुकून नमस्कार गुरु की नहीं शरण मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयम भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभे सुंदरम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतले। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्यो लाओ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुणातीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गाये अपूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब और जगत के भाइयों को राम राम नमस्कार। पूनम दासी जी को सत साहेब। भगत भाइयों, मैं झारखंड से वीरेंद्र महतो। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 है। और जितने भी जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2000 यानी कि बरवाला कांड होने के बाद लिए हैं, तो भगत भाइयों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी मेरे फेसबुक आईडी में जो भी देख रहे हैं और बाद में आगे देखेंगे, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप संत रामपाल जी महाराज से 2014 के बाद जो जुड़े हो, तो संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा 2014 के बाद यानी कि 2018 में उनका मतलब गुरु जी का सुनवाई हुआ, कोर्ट में जजमेंट आया। तो भगत भाइयों, पूरी सच्चाई संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट की बनी पुस्तक ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। इसमें 426, 427, 428, 429, 430 और 443/2014 ये सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। क्योंकि कौन से केस में संत रामपाल जी महाराज बरी हुए हैं और कौन से केस चले हैं और कौन से केस में सजा हुए हैं। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। ये मैनेजमेंट वाले, नामदान संचालक वाले आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। 11 सालों से गुमराह कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बताते ये लोग। क्योंकि असली अपराधी, असली दोषी यही लोग हैं, यही मैनेजमेंट वाले, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, यही आज समाजी है, यही हर एक प्रकार से रोल करता है। और यही आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का सहारा लेकर आपको भ्रमित कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज किस स्थिति में हैं, किस तरह से जेल में क्या क्या, क्योंकि 11 साल हो गए भगत भाइयों। 11 सालों से आज तक एक दिन भी, 1 घंटे का भी पैरोल नहीं लेने दिया ये लोगों ने। तो सोचिए। तो इसीलिए भगत भाइयों, ये पुस्तक को मंगवाइए।
जब तक ये पुस्तक आप नहीं मंगवाएंगे तब तक आपको क्लियर पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है केस में, कैसे क्या हो रहा है। तो आप झारखंड में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9699470815। और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी भगत भाई बहन दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप उनसे भी संपर्क करके मंगवा सकते हैं जहां से आपको करीबी लगे। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान क्या दिया है, सत्संग में क्या बताए हैं कि कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, आप जांचो परखो, तभी उस पर विश्वास करो। इसी तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले फर्जी तरीके से ऑडियो, फर्जी तरीके से वीडियो और पीले पर्चे के माध्यम से आपको गुरुजी का आदेश बताते हैं। तो भगत भाइयों, ये भ्रम में ना रहें। जेल में इतना फैसिलिटी, इतना सुविधा नहीं मिलता है। ये सिर्फ आपको दान पाठ के 10वें अंश का किस तरह से आपसे लूटा जाए, किस तरह से आपसे ठगा जाए, किस तरह से बहाना बना के भ्रमित किया जाए, इसलिए ये लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और उसका सहारा लेते हैं। और आप ये फर्जी ऑडियो वीडियो का मतलब सहारा लेकर आपको पैसे ठगने का जगह जगह दुकान खोले हैं, नाम दिशा केंद्र खोले हैं। तो भगत भाइयों, एक वीडियो में दिखाता हूं, एक न्यूज एंकर ने किस तरह से बताया है कि किस तरह से ठगा जाता है साइबर क्राइम में, यानी कि एआई के मदद से किस तरह से आवाज को हूबहू जिसके जैसा चाहिए वैसी उस तरह से आवाज, मतलब वो उसका कॉपी कर देता है वो। करके ऑडियो फ्रॉड कैसे होता है ये भी बताता हूं। अब आपको आवाज की कॉपी करके ऑडियो फ्रॉड कैसे होता है ये भी बताता हूं। आजकल मार्केट में एक नए तरह का ऑनलाइन फ्रॉड आया हुआ है। इसका नाम है वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड। इसमें साइबर ठग एआई की मदद से आपकी आवाज की हूबहू कॉपी कर ले रहे हैं। मतलब फोन पर बात करने के दौरान आपकी आवाज, बात करने का तरीका, सब कुछ कॉपी हो जाएगा। इसके बाद ये लोग आपके परिवार, रिश्तेदार या किसी दोस्त को फोन करेंगे और आपकी आवाज में उससे कहेंगे कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, आपका मोबाइल खराब हो गया और अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आपको तो लगेगा कि आवाज तो सेम है, तो आप इसके लिए अलग से बारकोड भेज देंगे आपको, क्योंकि आपका फोन तो काम नहीं कर रहा है। भाई वो यही बोलेगा कि भाई मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, यार एक काम कर, इतना कर, 5,000 रुपए भेज दे। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा, आवाज मैच कर रही है, आप फंस गए, 5,000 रुपए, तो बोलेगा कि यार मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, तो फलाने के नंबर से भेज रहा हूं। तो आपको शक भी नहीं होगा कि दूसरे नंबर से बारकोड क्यों आ रहा है। इस जल्दबाजी में आपके परिवार के लोग या दोस्त पैसा ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आवाज वही है जो आपकी है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ये साइबर ठग आपकी आवाज को कॉपी करके बहुत से बहाने बताकर पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पर्स चोरी हो गया है। इसके अलावा ये ठग इस नकली आवाज से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी पूछ लेते हैं। भाई घर पे मान लीजिए आपके पति की आवाज में फोन आया कि सुनो जरा वो परमात्मा के जो वचन है वो सारे सच्चे हैं। तो भगत भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से एआई की मदद से ठगा जा सकता है, पैसे को मतलब आपसे मंगवाया जा सकता है। तो इसी तरह ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले गुरु जी की हूबहू कॉपी का मतलब आवाज की कॉपी करके भक्तों को इसीलिए बोलते हैं कि जेल से हिसार नंबर, ये हिसार के जेल नंबर 2 से संत रामपाल जी महाराज फोन करते हैं, कॉल करते हैं हमेशा, रोज हम हमेशा मतलब फोन आता है। तो यही एप्स का, ये आई का मदद से मतलब ये लोग को आपको सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए आपसे किस तरह से दान पाठ के 10वें अंश का जोत सेवा, पाठ सेवा, इस पैसे को ठगा जाए, किस तरह से आपसे गुमराह करके लिया जाए। तो भगत भाइयों, कुछ भी करो, अपने सोच विचार करके दान पाठ दो। और जब तक संत रामपाल जी महाराज निर्दोष नहीं हो जाते हैं तब तक उनके नाम से आश्रम ये नहीं चल सकते हैं। तो भगत भाइयों, ये भी सोचो कि किस तरह से, किस फर्जीवाड़े के तरीके से ये लोग आश्रम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, ये भी देखना है आपको। इसीलिए भगत भाइयों, ये पुस्तक को मंगवाइए
और पढ़िए ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। अर्जुन सिंह जी को यानी कि अरविंद जी को सच साहेब। तो भगत भाइयों, आज मैं बताने वाला हूँ, और करीब 1 हफ्ता हो गया था, जैसे मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इसके लिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। तो भगत भाइयों, अभी मोबाइल सही कर लिया हूँ, तो इसीलिए आज लाइव आया हूँ और रोज़ आता रहूँगा। आज मैं बताने वाला हूँ ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक में 211 नंबर पेज। गुरु जी कितने केसों में बरी हुए और कितने केसों में सजा, यानी कि संत रामपाल जी महाराज कितने केसों में बरी हुए और कितने केसों में सजा हुई, यानी कि 2023 तक। ये पुस्तक जब छपा है तब तक का, यानी कि ये जो बोलते हैं ना राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले कि गुरुजी इतने केसों में बरी हुए, इतने केसों में बरी हुए, तो एक वो केस का जजमेंट कहाँ है? जो बरी हुए थे वो जजमेंट है कहाँ? खाली ऐसे ही दिखाते हैं न्यूज़पेपर का कटिंग। और जिसमें संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि ये आश्रम में यदि मैं छुपा नहीं देता और ये लोग मुझे मार देते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले। अब वो वाला फिर पेपर का कटिंग ये लोग नहीं मानते हैं। जो पेपर वाला कटिंग में बरी हो गई है वो वाला पेपर कटिंग मानते हैं। जो पेपर में संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि मैं छुपा रहा, मार देते मेरे को, वो वाला ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी मैनेजमेंट वाले नहीं मानते हैं। तो भगत भाइयों, ये सिर्फ आपको धोखा देने के लिए, भ्रमित करने के लिए तरह तरह के ड्रामे, तरह तरह के किस तरह से पैतरा बदलते हैं कि ताकि आपको भ्रमित कर मतलब रखें और सच्चाई आपको पता ना चल सके। सन 2006 से वर्तमान समय तक गुरु जी के विरुद्ध, यानी 2006 से लेकर यानी कि 2023 तक, ये जब तक ये पुस्तक जब से छपा है तब तक का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के कारनामों के करीब 31 मुकदमे दर्ज हुए। भगत भाइयों, 31, 30 और 1, 31 मुकदमे गुरु जी के ऊपर दर्ज हुए थे। इन 31 मुकदमों में से 2 मुकदमे 429/2014 एवं 430/2014 को छोड़ कर शेष मुकदमे दूसरे लोगों ने अर्थात जगत के लोगों ने या ऑफिशियल पुलिस ने दायर कराए थे। यानी कि भगत भाइयों, जो केसों में अभी सजा हुए हैं संत रामपाल जी महाराज को, 429/2014 और 430/2014, ये दोनों में मतलब उम्र कैद का सजा हुआ। ये केसों को छोड़कर बाकी जो 29 केस हुए थे वो जगत वालों ने करवाए थे या ऑफिशियल पुलिस ने दायर किए थे। 2 मुकदमे 429/2014 एवं 430/2014 गुरु जी के 2 शिष्यों ने गुरु जी के खिलाफ दर्ज कराए। इन शिष्यों के द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमों में गुरु जी के अन्य शिष्यों ने गुरु जी के विरुद्ध अपना बयान दिया और इन्हीं 2 केसों में गुरु जी को सख्त से सख्त सजा, सश्रम अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास हुई है तथा शेष मुकदमे जो अन्य लोगों द्वारा अर्थात जगत या पुलिस वालों ने दर्ज कराए, उन सभी मुकदमों में जितने भी फैसले आए गुरुजी उनमें बाइज्जत बरी हुए। जो मामले लंबित हैं उनका विचारण 4-5 केसों का चल रहा है। आप भगत समाज को सोचना चाहिए कि जितने भी केस दूसरे लोगों ने दर्ज कराए उनमें न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष पाया। भगत भाइयों, जो जगत वाले जो बाहर के जो यानी कि जो लोगों ने केस दर्ज करवाया था वो केस में संत रामपाल जी महाराज बरी हुए हैं। और 2 केस जो गुरु जी के शिष्यों ने दर्ज करवाए थे जिसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों ने अपना संत स्वीकृति बयान एवं गवाही दी थी, उन्हीं केसों में गुरु जी को सख्त से सख्त सजा क्यों हुई? आपके अंदर उठे इन प्रश्नों का जवाब आपकी आत्मा के जमीर पर निर्भर करता है। आगे की बातें इस पुस्तक के अगले संस्करण में। तो भगत भाइयों, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के ऊपर 31 केस दर्ज हुए और 31 FIR यानी कि केस दर्ज होने के बाद यानी कि 28 केसों में संत रामपाल जी महाराज बरी हुए हैं और 2 केसों में संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा मिला है और एक जो केस है 428/2014, ये देशद्रोह का जो मामला है भगत भाइयों, ये अभी चल रहा है। तो किस तरह से
ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले आपको भ्रमित कर रहे हैं और सच्चाई से आपको रूबरू नहीं करवा रहे हैं। तो अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा हुआ है, उसके बावजूद भी 11 साल हो गए। और संत रामपाल जी महाराज की यानी माँ की अंतिम संस्कार में भी संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोर नहीं लेने दिया। तो ये आपको विचार करना पड़ेगा भगत भाइयों। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप ये पुस्तक को मंगवाइए और संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट को पढ़िए, ताकि आपको क्लियर पता हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज को किसने फंसाया है, किसने उम्र कैद का सजा किया है। ये मैनेजमेंट वाले दबाव देते हैं किसको? नामदान संचालकों को। और नामदान संचालक किसको दबाव देते हैं? जो वहां पे नाम दीक्षा लेने जाते हैं। इसीलिए ये 15 दिन में सत्संग करवाते हैं, ताकि आप उनसे लगे रहो, जुड़े रहो और आप उनकी बातों को सुनते रहो। और जो भी बाहरी बात आपको बता रहा है, सच्चाई दिखा रहा है, आप उसको ना सुनो। इसीलिए आपको भ्रमित करने के लिए तरह तरह के ड्रामे यानी कि सत्संग का बहाना, 15 दिन में सत्संग करते हैं लोग, इसीलिए ताकि आपका ध्यान ये जो सच्चाई जो सोशल मीडिया में अभी सभी आंदोलनकारी भाई भगत बहन दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो आप ना जान सको। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक को मंगवाने के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और सोशल मीडिया में जितने भी भगत भाई बहन दिखा रहे हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। सीरियल शाह जी को सत साहेब, ओम प्रकाश दास जी को सत साहेब, राजस्थान वाले जी को बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और भी जितने भी भगत भाई बहन देख रहे हैं, सबको सत साहेब।